Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अहल्या सीरियल की बात करूंगी आपके साथ, क्योंकि अब हमें हंग्री स्पिरिट्स चैनल को ये पता चल चुका है कि आप लोग कितना पसंद करते हैं सीरियल को और कितने प्यार से सीरियल को देखते हैं। आपके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं दोस्तों कि दिल खुश हो जाता है कि एक हिस्ट्री के सीरियल को, जो आजकल लोग नॉर्मली बोर हो जाते हैं हिस्ट्री से, बट आप लोग उसको कितना प्यार कर रहे हैं। तो मैं इसलिए आपके साथ बात कर रही हूं क्योंकि हर हफ्ते इसी दिन संडे के दिन मैं आपसे अहल्या सीरियल के बारे में बात करूंगी, पूरे हफ्ते की बात करूंगी कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा और क्या है सीरियल का थीम पॉइंट और क्या कर रहे हैं मेकर सीरियल के साथ और कितने अच्छे से इसको डिजाइन किया जा रहा है और हमें क्यों अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें इसमें करेंगे, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अहल्या सीरियल जब मैं देखती हूं तो मैं सोच में पड़ जाती हूं दोस्तों कि आज हम 21st सेंचुरी में बैठे हैं और वुमेन के राइट्स काफी हद तक इंप्रूव हो चुके हैं। अभी भी काफी सारी जगह हैं जहां पे वुमेन राइट्स की फाइट चल रही है, मगर फिर भी पहले से काफी इंप्रूव्ड है। वुमेन पढ़ती हैं, लिखती हैं, बहुत कुछ करती हैं, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। मगर जिस टाइम पे अहल्या इस चीज के लिए स्ट्रगल कर रही थी वो टाइम आसान नहीं था। जब मैं ये चीज देखती हूँ इस हिस्ट्री में अहल्या और बाकी सब जिन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया है, और राइट नो सिर्फ अहल्या है क्योंकि उसको हम देख रहे हैं, डेली हम उस सीरियल को देखते हैं, हमें पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट टाइम था वो, जब एक लड़की को ये कहना पड़ता था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मगर उसके अपोज में फीमेल ही खड़ी होती थी जो कहती थी कि तुमको ये अधिकार ही नहीं है कि तुम्हें पढ़ाया जा सके, ये फीमेल का अधिकार नहीं है, ये एक दूसरी फीमेल कहती है। जब मैं ये देखती हूं तो मुझे सच में बहुत रोना आता है कि ऐसा क्यों था, क्यों ऐसी रोक लगाई जाती थी, क्यों एक विडो को इस तरह से, बच्ची को इस तरह से घुमाया जाता था, इस तरह से रखा जाता था कि वो बार बार हर पल इस बात का एहसास करे कि वो विडो है और उसकी ही गलती है विडो होने में। तो ये रेनू की बात है जो इसमें हम देख रहे हैं। तो काफी सारी चीजों को, फीमेल के राइट्स को ये सीरियल कवर करता है और अहल्या जो मेन प्रोटैगनिस्ट है सीरियल की, हिस्ट्री की प्रोटैगनिस्ट है, वो इस सब को रिप्रेजेंट कर रही है और जिस तरह से कर रही है वो हम लोग देख रहे हैं। आजकल जो चल रहा है वो उनका एग्जाम चल रहा है, उनका पेपर चल रहे हैं कि आपको पढ़ाई करनी है, अच्छा चलो जिद की हुई है तो हम आपकी ही एग्जाम लेंगे और आपको ऐसे एग्जाम में डालेंगे कि हम 100% श्योर होंगे, मैं गौतमा रानी की बात कर रही हूँ, मेरी नहीं कर रही हूँ, कि हम 100% श्योर होंगे कि आप फेल ही हो जाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ो। यहाँ पे जो उनके मंत्री है गंगूबा, वो कितनी टेंशन में आ जाते हैं, राजा को समझाने लगते हैं कि नहीं, पढ़ने नहीं देना चाहिए, और जब राजा नहीं सुनते हैं, यानी कि मल्हार राव नहीं सुनते हैं, तो वो रानी गौतमा के पास जाते हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं राजा। मैं यही पे ये पॉइंट आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि क्या वाकई में उनको अहल्या के पढ़ने की चिंता थी या फिर उनको इस चीज की चिंता थी कि कहीं ऐसा समाज ना बन जाए आगे जिसमें फीमेल पढ़ के, औरत स्त्री पढ़ के मर्दों से ज्यादा कैपेबल हो जाए, क्योंकि वो अपने तरीके से समाज को आगे देख रहे थे और जो मल्हार राव है वो अपने तरीके से उस सोच को बढ़ावा दे रहे थे जो नए जमाने की सोच है, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। इसलिए मल्हार राव और अहल्या की बनती है बहुत ज्यादा पक्के वाली दोस्ती, जिसको अहल्या कहती है और मल्हार राव कहते हैं कि पक्के वाले दोस्त है। तो वाकई में वो पक्के वाले दोस्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका थॉट प्रोसेस जो है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नया है उस समय के हिसाब से। इसीलिए उन्होंने अहल्या को अपने घर की बनाया सुनवाई, ताकि ये आगे जाके एक नई सोच का समाज बना सके। ये उनके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, और जब माइंड क्लियर होता है तो रास्ते अपने आप मिलते हैं। इसलिए उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं की अहल्या की, है ना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हमने देखा इन पहेली वाले चक्कर में भी, सिर्फ पहली पहेली में वो गए क्योंकि वो परेशान दिख रही थी, उन्हें लाइट बंद की हुई थी अहल्या ने, तो उन्हें सिर्फ उसको जाके बताया कि तुम्हारे पास हल है और रानी गौतमा के क्वेश्चन को वापस से याद करो। तो उसमें उसने हल उसको मिल गया थ्रू वो जो पहरेदार आया, उसने अपनी मशाल से जलाया और कमरा रोशन हो गया, तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसको हल मिल गया। अब दूसरी वाली पहेली में
जो दूसरी पहेली है उसमें वो बिल्कुल अहल्या का साथ दे सकते थे, उसको बता सकते थे, मगर ये ना तो उनको गवारा होता ना ही अहल्या को गवारा होता। जैसे कि अहल्या ने तुकु जी का जो ऑफर था, जो उनको हिसाब किताब नहीं आता था, तो अहल्या ने मना कर दिया था कि आपने मेरे साथ गलत किया है, ऐसे करके मैं नहीं जीतना चाहती हूं, मैं सच के साथ जीतना चाहती हूं, ताकि ये बोझ मेरे दिमाग में ना रहे कि मेरी किसी ने हेल्प की और मैं किसी की हेल्प की वजह से इस एग्जाम को पास हुई। यानी कि इन टुडेज वर्ल्ड चीटिंग अहल्या को बर्दाश्त नहीं थी। तो ये दो पहेलियों में हमने अहल्या को बहुत अच्छे से समझा। इससे पहले भी जो उनका शेड हमने देखा है बहुत अच्छा है, और वुमेन राइट्स पे जिस तरह से वो सामने आ रही है, जिस तरह से वो बात कर रही है, जैसे अपने ही परछाई के साथ बात करती है कि ये मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ, ये तो मैं उस हर लड़की के लिए कर रही हूँ जो पढ़ना चाहती है। तो दोस्तों आप सोचिए, जब इतनी अच्छी सोच के लोगों ने हमारे आज के राइट्स के लिए स्ट्रगल की हो, तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। हमें भी जब भी कुछ ऐसा देखे तो हमें भी आवाज उठानी चाहिए, हमें भी बात करनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं गौतमा रानी की भी बात करूंगी। गौतमा रानी जब शुरू में मैंने उनको देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ये वाकई में बहुत ही सही रानी है, इसीलिए मल्हार राव इनको इतना जो है प्रेफरेंस देते हैं, पटरानी बनाया हुआ है। और बार बार वो कहते हैं उनको कि आप को मैं इसीलिए यहाँ पे लेके आया हूँ और अहल्या को आपके पास लेके आया क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं और आपको अहल्या को अपने जैसी बनाना है। तो तब लगा था कि ये तो बहुत बढ़िया है, मगर पुत्र मोह जो है बहुत ही खराब होता है। उसमें वो अपने पुत्र यानी कि खंडेराव की मदद नहीं कर रही है, उसका नुकसान कर रही है। राजा बनाने के लिए उनको इतनी तलब है अपने बेटे को कि वो अहल्या का रिश्ता भी स्वीकार कर लेती है। आपने देखा होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग रोज देखते हैं सीरियल को, कि जब अहल्या की शादी का ऑफर मल्हार राव ने दिया था तो उन्होंने शर्त रख दी थी कि पहले खंडेराव को युवराज बनाओ। और जब युवराज बनाने की बात हुई और जब ये सवाल उठा कि इसको योग्यता, इसका टेस्ट होगा, क्योंकि मल्हार राव जो है अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, तब उनको बहुत मिर्ची लगी। तब उन्होंने बहुत कहा कि अरे ऐसा कैसे, इसका तो हक बनता है राजा बनने का। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा सिर्फ ये है कि राजा बनना कितना जरूरी है गौतमा के लिए। आप सोचिए कि ये जिसको मल्हार राव ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि आप अहल्या को अपने जैसा बनाओ, इस रानी के पास ये दिमाग नहीं था कि अगर खंडेराव एक दिन के लिए राजा बन भी जाता है, अगर उसमें राजा बनने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो कोई भी उसको गिरा के, जैसे कि आपने देखा कैसे वाड़े में हमला हुआ, इवन सीधा सीधा मल्हार राव के ऊपर ही हमला हुआ। तो क्या खंडेराव ऐसे हमले रोकने के लिए, ऐसी साजिशों को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये बात रानी की समझ में नहीं आ रही है। खंडेराव का अलग शौक है, उनको मृदंग बजाना अच्छा लगता है, वो आर्टिस्ट हैं, दरबार में बैठे भी मृदंग बजाते रहते हैं। बट उस बंदे को आप राजनीति में घुसा रहे हो, वो नहीं घुसना चाहता है। और यहाँ पे क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को कोई नहीं बदल सकता, ऐसा ही कुछ हुआ होगा तभी मेकर्स ने ऐसा दिखाया है। हाँ थोड़ा ड्रामा है इसमें जरूर है, बट मैं एक चीज जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि वो सब चीजें ठीक है, मगर ये हिस्ट्री एज इट इज ही होती है और इसमें थोड़ा बहुत जो हमें अच्छा लगने के लिए या उन चीजों को थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, मगर झूठ नहीं होता है। अगर गौतमा रानी ने ऐसा किया है तो ऐसा ही होगा। तो ये जो गौतमा रानी अपने बच्चे के आगे खुद ही कांटे बिछा रही है, ये उनको नहीं दिख रहा है। अभी वो सिर्फ इसी चक्कर में है कि मेरे बेटे के आगे जो अहल्या है वो बेटर साबित ना हो जाए। तो आप ही मुझे बताइए, अगर कोई बेटर है तो वो बेटर दिखेगा ही दिखेगा, अगर वो कुछ भी ना करे तो भी बेटर ही दिखेगा। यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से भी, सबसे, कभी भी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आए जब आपको लग रहा हो कि ये मेरे से बेटर है, तो आप उसके साथ कंपीट मत कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और अपने आप को इतना ऊंचा कीजिए कि आप उससे भी बेटर दिखना शुरू हो जाए। और आपको कभी ये अपने अंदर रहे ही नहीं, जैसे होता है ना, हम एक लकीर खींचते हैं तो हमें उस लकीर को छोटा कैसे दिखाना है, उसको साफ करके नहीं, है ना, उसके आगे बड़ी लकीर खींचेंगे तो वो लकीर अपने आप ही छोटी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो अपने आप को बड़ा बनाओ। जो अहल्या के अंदर ऑटोमेटिकली है, वो किसी चीज को नहीं देखती है, किसी चीज को नहीं समझती है, उसको सिर्फ लोगों की सफरिंग दिखती है, उनके ऊपर काम करती है, उनकी हेल्प करती है। अभी जो हमने लास्ट वाला जो पहेली देखी है, जिसमें हमने देखा कि कैसे कर्म फल जो है अहल्या को समझ में नहीं आता है ना, वो जो हम शब्दावली में अगर बोले कि हम कर्म फल उसका आंसर है, तो कर्म फल वो नहीं बता पा रही है, बट उसने प्रैक्टिकली उस चीज को बता दिया। उस बच्ची के आगे जिसको सारे घर के लोग बार बार बोल रहे थे इसकी जिद है पढ़ाई करना, इसकी जिद है पढ़ाई करना, जब जिद होती है, जैसे कि खंडेराव की जिद है कि अहल्या को नीचा दिखाना, तो उसका दिमाग सिर्फ अहल्या को नीचा दिखाने में ही लग रहा है।
अगर ये अहल्या की जिद होती, इतनी छोटी सी बात है, अगर ये लोग समझे, तो अगर उसकी जिद होती तो उसको उस टाइम पे उस बुढ़िया औरत की जो है मरहम पट्टी करने का टाइम भी नहीं होता। उसकी जिद होती तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देती और बाद में जाके उनका ध्यान रखती। बट उसकी जिद नहीं है, उसका जो है वो है कि वो सबके भले के लिए करना चाहती है। और उस टाइम पे जो भला है वो यही है कि बूढ़ी औरत को चोट लगी है, उसकी मरहम पट्टी करनी है। अगर मैं नहीं पास हो पाती हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके दिमाग में भी नहीं, तो हम सोच रहे हैं उसके तो उस टाइम पे वो दिमाग में भी नहीं है कि दिया खत्म होने वाला है, तेल खत्म हो गया है, दिया बुझने वाला है, बट वो अपना कर्म करती जा रही है। तो ये अहल्या है। बोलते हैं ना गाने, अहल्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है टोटल जो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं सीरियल ये शुरू से देख रही हूं। और मुझे सच में ऐसे सीरियल जिसमें हमें खुद पावर मिलती है, एम्पावरमेंट फील होती है कि हमारे पहले जो फीमेल्स आई थी हिस्ट्री में, उन्होंने हमारी आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, आज की फीमेल के लिए कितनी स्ट्रगल की है। आप अगर मेरे से सहमत हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो ये शो देखती हैं, हमारे वीडियोस देखती हैं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा और अपनी राय भी इसमें ऐड कर सकते हो कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अहल्या, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।